बुंदेलखंड के बांदा में थानो कसाई खानो बन गयो। एक बाप ने अपनी 19 साल की बिटिया की चाकुअन से गोद गोद के हत्या कर दी। और जो सब जब 19 साल की वह बिटिया थाने के अंदर हती, यानी कि पुलिस की अभिरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में। बिटिया को कसूर सिर्फ जो हतो कि वह कानून से प्रेम करत थी और वही के संगे अपनो जीवन गुजारबो चाहती। इसे भी बड़ो कसूर जो हतो कि जी के संगे वो जीवन गुजारबो चाह रही थी, वो बरादरी को नहीं हतो। घर वालन से डर के दो बच्चन ने शादी करी थी, 2 बच्चा बालिग भी हते और उन्हें आशा रही हुई है कि कितु ना कितु समाज भले ही उनकी मदद करे नहीं करे, उन्हें समझे चाहे ना समझे, लेकिन कानून जरूर समझे, कानून के रखवाले उन्हें सुरक्षा जरूर दें। लेकिन वही कानून की चौखट पे ऑनर किलिंग हो गई। एक बाप ने अपनी बिटिया की थाने के अंदर हत्या कर दी और यही वजह से अब लोग लिख रहे हैं कि बांदा को जो थानो अब कसाई खानो बन गया है। दरअसल बांदा जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर एक थानो है बंदौसा। यही थाना क्षेत्र में पड़ने वाली इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले 55 साल के सत्य कुमार चौहान अपने पूरे परिवार के संग ही कॉलोनी में रहते। सत्य कुमार की 2 बिटियां हैं, एक 24 साल की पूनम और एक 19 साल की शिवानी। एक लड़का भी है जिसको नाम सत्यवान है। बड़ी बिटिया पूनम की शादी हो चुकी है और अपने ससुराल में रहता है। लड़का सत्यवान सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता है। सत्य कुमार की पत्नी रन्नो देवी हाउस वाइफ है। 18 मई को सत्य कुमार की पत्नी रन्नो ने एक बंदौसा थाने में एक शिकायत दी, जिसमें बताई कि उनकी बिटिया भाग गई है। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शुक्रवार को यानी कि 12 जून को पुलिस को लड़की के मध्य प्रदेश के सतना जिला में होवे की जानकारी लगत है, सूचना मिलत है। जिसके बाद तय की थाने की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क साधत है और ई के बाद लड़की और उनके संगे एक लड़का को बरामद कर लो जाता है। पुलिस के अनुसार सत्य कुमार की जो छोटी बिटिया शिवानी है, गाँव के रहने वाले 20 साल के एक लड़का ललित वर्मा से 4 साल से इन 2 जन के बीच में अफेयर चल रहा था। 18 मई को शिवानी ने ललित के संग भक्के पहले मंदिर से और फिर रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर ली थी। इन 2 जन को बरामद करने के बाद उन्हें ई थाने में ले आओ गो। तो जी के बाद शिवानी और ललित के परिवार वालन को भी पुलिस द्वारा की सूचना दी गई थी। कुछ ही देर में शिवानी और ललित के परिवार के लोग भी थाने जा पहुंचे। पुलिस ने पहले तो परिवार के संगे मिलकर 2 जन से पूछताछ करी। पूछताछ के दौरान 2 जन ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कबूली थी और शादी से संबंधित जो सरकारी दस्तावेज थे वे भी पुलिस को दिखाए थे। पुलिस शिवानी को मेडिकल 164 के बयान करावे की तैयारी कर रही थी, लेकिन यही दौरान काउंसलर ने शिवानी, उनके पिताजी सत्य कुमार और मां रन्नो देवी को अकेले में बात करने को मौका था कि अकेले में बात कर लो। जिसके बाद 3 जने एक कमरा में गए और फिर उतने सत्य कुमार ने अपनी बिटिया शिवानी को समझाओ कि ललित जो है दूसरी जाति को लड़का है, ये वजह से कितु न कितु समाज में उनकी छीछल्लीदर हो रही है, बदनामी हो रही है, तो मुझको तलाक दे दो। लेकिन शिवानी जो सब मानवे को राजी नहीं होती। एक मीडिया रिपोर्ट पे अगर भरोसा करें तो शिवानी को दावा हतो कि वो ललित को नहीं छोड़े, उन्हें कही थी कैसे उन्हें उसे शादी करी है, अब वही उनको पति है। यही बात से बौखला के जो सत्य कुमार हैं उन्हें चाकुओं से ताबड़तोड़ बार कर वो शुरू कर दे। बताई जा रही है कि कछुई सेकंड में इतने बार करे गए कि शिवानी की हालत गंभीर हो गई। उतनी ही हड़कम मचो तो पुलिस कर्मी दौड़े। गंभीर रूप से घायल शिवानी को तत्काल अतर्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाओ गो और फिर इतने के बाद बांदा के मेडिकल कॉलेज में तत्काल रेफर कर दो गो। कही जा रही है इलाज के दौरान शिवानी की मौत हो गई। तो पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लो है, संगे संगे मुकदमा भी दर्ज कर लो है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि कौन कैसे थाने में चाकू लेके आ सकते हैं। का पुलिस ऐसे मामलन की संवेदनशीलता नहीं समझ रही है, या फिर सही जो है कि ऐसे मामलन को कई बार पुलिस ही नियम कानून को लात मार के व्यक्तिगत रूप से हैंडल करने लगत है, सेटलमेंट करबे और कराबे में जुट जाते। कई बार तो पुलिस लड़का और उनके घर वालों को भी धमकावी से लेके और ना जाने का कर्म करते हैं, का दबाव बनाते हैं। लड़की पक्ष के गुस्सा और इमोशन को भी पुलिस कई बार नाजायज फायदा उठा के हर वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जो कानून के दायरे से बाहर है। काउंसलिंग के नाम पे लड़कियों को डराओ जाते हैं, उन्हें धमकाओ जाते हैं, उन्हें बयान बदलने के लाने मजबूर करो जाते हैं। और फिर यही वजह है, शायद यही वे कारण है कि अब लोग खुले तौर पर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जो थानों नहीं जो कसाई खानो बन गया है, कैसे थाने के अंदर एक ऑनर किलिंग भई है। एक बाप ने अपनी 19 साल की बिटिया को मौत के घाट उतारता वो थानों जिते हर व्यक्ति को या आशा रहते कि इतने हमें सुरक्षा मिले, इतने कानूनी रूप से
हमारी मदद हुई है, व्यक्तिगत रूप से केस हैंडल नहीं करे जे, जात बिरादरी देख के केस हैंडल नहीं हुए, सही और गलत देख के केस हैंडल हुए। हर व्यक्ति को भरोसा रहता है कि पुलिस मदद करे, लेकिन पुलिस हर बार ऐसा नहीं कर पाते है, या पुलिस जा कह लो कि अधिकतर बात ऐसी ही चीज लीडर करत है कि कई निर्दोषन को जेल जाने पड़त है। और कई बार इन तमाम ऐसे प्रकरण जो आते हैं इंटरकास्ट लव मैरिज से जुड़े भय या लव मैरिज से जुड़े भय, इनमें कई बार कई बेकसूर लड़कन को जेल जाने पड़त है, अपनो जीवन बर्बाद तबाह करने पड़त है, और संगे संगे लड़का नहीं लड़का के परिवार वालों को भी बहुत कछु झेलने पड़त है। हालांकि ये बात में भी कोनो दो राय नहीं है कि लड़की के परिवार वालों को लड़का के परिवार वालों से भी ज़्यादा झेलने पड़त है, लेकिन सही बात तो जा है कि जब मियाँ बीवी राजी तो का करे काजी। जब कोनो भी दो लोग तैयार हों तो फिर वे तीसरे और चौथे को काम कानूनी पहलू पे एकदम अलग हो जाते। लेकिन पुलिस कई दफ़े जिसको कानून मानना चाहिए, जिसको नियमावली मानना चाहिए, वो कानून से ऊपर उठ के व्यक्तिगत रूप से सेटलमेंट करना लगा। आज 12 जून को महिला को सकुशल बरामद करके थाने लाया गया था। इसी में नियमानुसार जो उसके परिवारजन हो उनको सूचना दी गई, उसके माता पिता द्वारा आया गया, उसकी बातचीत कर रहे थे, काउंसलिंग की जा रही थी। उसी बीच जो महिला के पिता है उनके द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पे वार किया गया। सूचना मिलते ही तत्काल महिला को CSP अतरा ले जाया गया, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इसमें जो मृतका की मां है उसके तहरीर के आधार पे उसके पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी थाने की भी जांच पड़ताल हुई है, देखो जो है का निकलो, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि वो बाप पे तो कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें अपनी बिटिया की हत्या कर दी, संगे संगे थाने के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे तमाम प्रकरण आते हैं, बहुत संवेदनशील ये प्रकरण होते हैं और बहुत नाजुक उस समय स्थिति रहते है। ऐसे में पुलिस को भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, लेकिन ई केस में पुलिस ने सावधानी नहीं बरती और वही को जो नतीजो है कि थाने के अंदर चाकू ले जाके बाप ने अपनी बिटिया की ऑनर क्लेम कर। ये पूरे घटनाक्रम में और ई प्रकार के तमाम घटनाक्रम में आपको का नज़रिया है, आपको का सोचबो है? अगर लड़की पक्ष की तरफ से सोचो जाए तो आप का सोचते, लड़का पक्ष की तरफ से सोचो जाए तो आप लोग का सोचते? थोड़ा गहराई से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। कैसे ई प्रकार की जो घटनाक्रम है भी हम बार बार चेता रहे हैं कि अपने बुंदेलखंड में बढ़त जा रहे हैं, और कितों ना कितों ई में कई बार उन लोगों की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाते हैं जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर करवे के लाने अपना घर छोड़ते हैं, घर से भगत हैं, और फिर ई के बाद दर दर की ठोकरें भी खाते हैं, और कई बार जेल के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाते हैं, और उनको करियर, उनकी ज़िंदगी सब कछु तबाह हो जाते हैं। आप लोगों को का कछु कहबो है कमेंट करके जरूर बताइए। देखवे सुनवे के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।